Today, students, we are going to study section 7 of BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो पहले हम रीड आउट कर लेते हैं कि सेक्शन 7 की मेन हेडिंग्स क्या है। फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट। वह इसका मीनिंग बता देते हैं। वह फैक्ट जो कि ज़रूरी है एक्सप्लेन करने के लिए या इंट्रोड्यूस करने के लिए फैक्ट एंड इशू को या रेलेवेंट फैक्ट्स को, यानी कि ये जो फैक्ट्स हैं जिनकी रेलेवेंसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। रेलेवेंसी में ऑलरेडी आपको स्टूडेंट्स बता चुकी हूँ कि रेलेवेंसी अगर हम इस्टेब्लिश कर देते हैं तो कोर्ट विल कंसिडर दैट फैक्ट वाइल टेकिंग द डिसीजन ऑफ लाइक व्हाट्स द डिसीजन वुड बी। तो जितने भी फैक्ट एंड इशू और फैक्ट्स रेलेवेंट फैक्ट्स को कंसिडर किया जाएगा, ये फैक्ट्स भी जो है रेलेवेंट हो जाएंगे। कौन से फैक्ट? जो कि इंट्रोड्यूस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं फैक्ट एंड इशू को और रेलेवेंट फैक्ट को। फैक्ट एंड इशू की डेफिनेशन भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फैक्ट एंड इशू जो होता है, मेन क्राइम जो है वो उसको फैक्ट एंड इशू के बोलते हैं, और उससे रिलेटेड क्लोजली रिलेटेड या सेम ट्रांजेक्शन में जो फैक्ट्स होते हैं वो रेलेवेंट फैक्ट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, फैक्ट ने थोड़ा रीड आउट कर लेते हैं, फिर आई विल एक्सप्लेन। तब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। वह फैक्ट जो ज़रूरी है, क्या किस लिए? एक्सप्लेन करने के लिए या इंट्रोड्यूस करने के लिए विथ सपोर्ट। फर्स्ट थिंग देखो, इसमें सेक्शन में 5 चीज़ें हैं। फर्स्ट नंबर 1 पे है विथ सपोर्ट और रिबर्ट एंड इन्फ्रेंस सजेस्टेड बाय फैक्ट एंड इशू। पहला है या तो वो एक्सप्लेन करता है, इंट्रोड्यूस करता है फैक्ट एंड इशू या रेलेवेंट फैक्ट को। सेकंड है विथ सपोर्ट और रिबर्ट, या तो सपोर्ट करेगा या उसको रिबर्ट करेगा। रिबर्ट मतलब डिनाई कर देगा। ऑन रेफरेंस सजेस्टेड बाय द फैक्ट एंड इशू, जो इन्फ्रेंस निकल रही है फैक्ट एंड इशू से, उसको या तो सपोर्ट करेगा या फिर उसको डिनाई कर देगा, रिबर्ट कर देगा। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा है विच एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन हुज आइडेंटिटी इज रेलेवेंट। फैक्ट एंड इशू के से संबंधित या रिलेटेड आइडेंटिटी है किसी भी चीज़ की, एनीथिंग या पर्सन की, अगर वो आइडेंटिटी फैक्ट एंड इशू से संबंधित है तो वो भी रेलेवेंट हो जाएगी, आइडेंटिफाई करना। और फिक्स द टाइम और प्लेस एट विच एनी फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट हैपेंड, या फिर समय और जगह फिक्स कर देना जहाँ पे रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट एंड इशू हैपन हुआ है। तीसरा ये पॉइंट हो जाएगा। पहला तो मैंने बता दिया, एक्सप्लेन एंड इंट्रोड्यूस ऑफ फैक्ट एंड इशू। दूसरा, आइडेंटिफाई एनीथिंग और पर्सन रिलेटेड टू द फैक्ट एंड इशू। तीसरा है फिक्स द टाइम एंड प्लेस ऑफ द हैपनिंग ऑफ फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट। चौथा है विच शोज द रिलेशन ऑफ द पार्टी बाय होम एनी सच फैक्ट और आर ट्रांजेक्टेड। आपस में जो पार्टी, जो फैक्ट एंड इशू की जो पार्टीज़ हैं, सूट की जो पार्टीज़ हैं, उनमें आपस में क्या संबंध है, रिलेशन है, वो भी रेलेवेंट हो जाएगा। किस लिए? फैक्ट एंड इशू से रिलेटेड है अगर तो 5 चीज़ें हैं इसके अंदर। पहला मैंने ऑलरेडी बता दिया है, एक्सप्लेन करता है, इंट्रोड्यूस करता है फैक्ट एंड इशू को। सेकंड, इन्फ्रेंस जो निकल रहा है फैक्ट एंड इशू से उसको रिबट करेगा या उसको सपोर्ट करेगा। तीसरा, आइडेंटिफाई करेगा किसी चीज़ को या पर्सन को जो कि रिलेटेड है फैक्ट एंड इशू से या रेलेवेंट फैक्ट से। चौथा, टाइम और प्लेस फिक्स कर देगा जहाँ पे फैक्ट एंड इशू या रेलेवेंट फैक्ट हैपन हुए हैं। या फिर पाँचवा कि बाय होम द, जो पार्टीज़ हैं फैक्ट एंड इशू में, वो उनके रिलेशंस को कंसीडर करना, वो भी एक। सो फ्रेंड्स, अब इसके इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं, क्योंकि हमने 5 जो पॉइंट्स हैं सेक्शन 7 के वो हमने रीड आउट कर लिए हैं। तो कैसे ये रेलेवेंट हैं हम इलिस्ट्रेशन से समझते हैं। इलस्ट्रेशन ए कहता है द क्वेश्चन इज़ वेदर अ गिवन डॉक्यूमेंट इज़ द विल ऑफ ए। तो फैक्ट एंड इशू क्या है कि एक
डॉक्यूमेंट है, क्या वह डॉक्यूमेंट ए का विल है, ये फैक्ट एंड इशू है, इसको डिसीजन को लेना है कोर्ट को। द स्टेट ऑफ एज प्रॉपर्टी एंड ऑफ हिज फैमिली एट द डेट ऑफ एलिज्ड विल मे बी रेलेवेंट फैक्ट। जो ए की प्रॉपर्टी की जो पोजीशन है जब ये विल बनी थी, तो अगर वो प्रॉपर्टी की जो पोजीशन है स्टेट है और उसकी फैमिली से उसका जो रिलेशन है प्रॉपर्टी से कि किसके नाम क्या है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि दैट थिंग इज़ द स्टेट ऑफ एज प्रॉपर्टी एंड इज फैमिली एट द डेट ऑफ द एलिज्ड विल वे बी रेलिवेंट फैक्ट। ये एक रेलिवेंट फैक्ट है। तो इसके अंदर क्या है, एक रिलेशन शो हो रहा है कि उसका जो है रिलेशन क्या था, किस तरह से प्रॉपर्टी डिवाइडेड है, तो वो एक रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। कब? व्हेन द एलिज्ड विल, जबकि वो विल बनी थी। बी इलस्ट्रेशन है, ए स्यूज बी फॉर अ लाइबल इम्प्यूटिंग डिसग्रेसफुल कंडक्ट ऑफ ए बी को सू करता है किसके लिए? एक लाइबल है, यानी कि इसने इसको कुछ डिसग्रेसफुल कंडक्ट के लिए बोला है ए के बारे में। ए अफर्म्स दैट द मैटर एलिज्ड टू बी लेबलेस इज ट्रू। ए बोलता है कि एक अफर्म करता है, वो मतलब डिनाई नहीं करता, अफर्म करता है, हाँ बोलता है कि ये जो मैटर है ये सच है, जो भी मैंने गलत बात या बुरी बात उसके बारे में बोली है ए के बारे में वो सच है। द पोजीशन एंड द रिलेशन ऑफ द पार्टीज एट द टाइम व्हेन द लाइबल वाज पब्लिश्ड मे बी रेलेवेंट फैक्ट एज द इंट्रोडक्टरी टू द फैक्ट इन इशू। जब उन ए और बी का क्या रिलेशन था जब वो लाइबल पब्लिश किया गया था, क्या वो आपस में एक दूसरे के फ्रेंड्स थे, क्या वो आपस में कुछ कॉन्ट्रैक्ट में थे, या फिर आपस में वो एक दूसरे के फ्रेंड थे, या उनमें कोई डिस्प्यूट चल रहा था। तो ये जो रिलेशन है ये मैटर करेगा जब लाइबल पब्लिश किया गया है। तो ये जो थर्ड लास्ट पॉइंट था ना फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, ये देखिए मैं पढ़ लेती हूँ दोबारा से। विच शोज द रिलेशन ऑफ द पार्टी बाय होम, लास्ट फोर्थ लाइन में किसकी? सेक्शन 7 की। विच शोज द रिलेशन ऑफ द पार्टी बाय होम एनी। तो ये जो पार्टीज़ हैं ये वही पार्टीज़ हैं जिनके बीच में रिलेशन स्टैब्लिश हो जाता है, तो वो एक रेलेवेंट फैक्ट कंसिडर हो जाएगा रिगार्डिंग द लाइबल। मगर ये बोल रहा है कि द पर्टिकुलर्स ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन ए एंड बी, जो लाइबल से अलग हट के कोई मैटर है जिसमें ए और बी के बीच में कोई डिस्प्यूट है वो नहीं कंसिडर किया जाएगा, मगर फिर भी उस समय जो उनका रिलेशन है वो फिर भी कंसिडर किया जाएगा, पर मगर वो मैटर नहीं कंसिडर किया जाएगा अगर वो लाइबल से रिलेटेड नहीं है। लाइबल तो आपको पता है ना मिस, किसी के बारे में लाइबल एंड स्लैंडर, दैट इज डेफिमेशन में होता है लाइबल एंड स्लैंडर। तो लेबल होता है जब हम किसी को लिख के या इशारों से या फिर साइन ऐसा करें, पब्लिश कर दें लिख कर या बोल कर कि डिफेमेटरी किसी के बारे में। ए इज़ एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम, सी पॉइंट है, सी इलिस्ट्रेशन, एक एक्यूज्ड है क्राइम का। द फैक्ट दैट एज सून आफ्टर द कमीशन ऑफ द क्राइम, जैसे ही क्राइम हुआ ए एब्सकॉन्डेड फ्रॉम हिज हाउस, ए भाग गया अपने घर से, इज़ रेलेवेंट अंडर सेक्शन 6। तो ये तो सब्सिक्वेंट कंडक्ट वाला पार्ट हो गया, जैसे प्रीवियस कंडक्ट और सब्सिक्वेंट कंडक्ट के बारे में बोला था। तो एज ए कंडक्ट सब्सिक्वेंट टू, यानी कि फैक्ट एंड इशू के बाद जो कंडक्ट हुई एक्यूज की, ये सब्सिक्वेंट कंडक्ट 6 में, सेक्शन 6 में रिलेवेंट हो जाएगा। मगर द फैक्ट दैट एट द टाइम व्हेन ही लेफ्ट होम ए हैड अ सडन एंड अर्जेंट बिजनेस, सो जब यहाँ पे ये फैक्ट एंड इशू हैपन हुआ तो ए को कुछ अर्जेंट काम आ गया था बिजनेस से रिलेटेड, और वो उस जगह पे चला गया जहाँ पे वो उस काम था। ही इज़ रेलेवेंट एज टेंडिंग टू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट ही लेफ्ट द होम सडनली। ये एक्सप्लेन करता है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो एक्टिविटी है एक ही, द डिटेल ऑफ द बिजनेस ऑन विच ही लेफ्ट आर नॉट रिलेवेंट एक्सेप्ट ही, ये कि बिजनेस क्या क्या है, क्या बिजनेस है उसका डीप, ये इंफॉर्मेशन ज़्यादा ये रेलेवेंट नहीं है, मगर उसको वहाँ सडनली जाना पड़ा, ये हमारा
फैक्ट एंड इशू से रिलेटेड। मान लीजिए ए कहीं पर एक क्राइम हुआ, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया। ए जिस बिल्डिंग में रहता था वहाँ पे किसी का मर्डर हो गया और ए सडनली वहाँ से दरवाज़ा बंद करके चला गया। तो सबको लगा कि सब तो यहीं पर है, पूरी बिल्डिंग यहीं पे, ए भागा हुआ है। तो सबका शक किस पे गया कि ए जो है वो है, उसी ने कुछ क्राइम किया होगा। मगर ए जो है एक्सप्लेन करता है, ये तो सब्सिक्वेंट कंडक्ट सेक्शन 6 में उसकी रेलेवेंट हो जाएगी, मगर फर्दर एक्सप्लेनेशन में ये एक्सप्लेनेटरी हो गया कि वो एक्सप्लेन करता है। तो ये पांचों जो चीज़ें मेंशन की थी उसमें से क्या हो गया, एक्सप्लेनेटरी में हो गया। उसका जो कंडक्ट है एक्सप्लेन करता है वो, कि वो इसीलिए गया क्योंकि देयर वाज अर्जेंसी रिगार्डिंग द बिजनेस। तो बिजनेस क्या है ये रेलेवेंट नहीं है, अर्जेंसी क्या है थी और अर्जेंसी क्यों थी ये रेलेवेंट है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेटरी है। द डिटेल्स ऑफ द बिजनेस ऑन ये हो गया। डी इलस्ट्रेशन, ए sues B for inducing C to break a contract of service made by him with A। ए sue करता है B को, कहता है कि B ने इंड्यूस किया है, फुसलाया है किसे, C को ब्रेक करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट। C जो A के पास काम करता था, तो B ने उसको फुसला के उसकी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट को तुड़वा दिया। ऑन द लिविंग ए सर्विस सेज टू ए, सी जब छोड़ के जा रहा था काम बी के फुसलाने के बाद, यानी कि इंड्यूस करने के बाद, तो सी ने बोला आई एम लीविंग यू बिकॉज बी हैज़ मेड मी बेटर ऑफर, क्योंकि बी ने मेरे को बेटर ऑफर दिया है। तो ये जो स्टेटमेंट सी ने किया है, दिस स्टेटमेंट इज़ रिलेवेंट एज ए एक्सप्लेनेटरी ऑफ सीज कंडक्ट। तो ये सी का जो छोड़ के जाना है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ के जाना है, इसको एक्सप्लेन कर रही है स्टेटमेंट। तो इट्स अ रेलेवेंट फैक्ट अंडर विच सेक्शन, सेक्शन 7, क्योंकि ये एक्सप्लेन कर रहा है। ए एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट इज सीन टू गिव अ स्टोलन प्रॉपर्टी टू बी। ए एक चोर है, उसने चोरी की और उसने बी को अपनी चुराई हुई चीज़ें दी। हु इज सीन टू गिव इट्स वाइफ, जो कि वो बी, ए चोर था, चोरी करा हुआ सामान उसने बी को दिया कि जाके मेरी वाइफ को दे दो। बी ने जाके उसकी वाइफ को दे के बोला कि ए ने बोला है कि इन सबको छुपा के रख लो। तो ये जो स्टेटमेंट है बी की कि इन सब चीज़ों को छुपा के रख लो, ऐसा ए ने बोला है, ये क्या है, एक्सप्लेनेटरी है और एक ये रेलिवेंट एविडेंस बन जाएगा, रेलिवेंसी इसकी प्रूव हो जाएगी, इट विल बी कंसिडर्ड बाय द कोर्ट। अब लास्ट है एफ ए ट्राइड फॉर द राइट्स। एक के ऊपर मुकदमा चल रहा है, इट्स बिन ट्राइड फॉर द राइट्स, यानी कि कहीं कुछ झगड़ा फसाद हुआ है। इज प्रूव टू हैव मार्च्ड एट द हेड ऑफ द मॉब, भीड़ के आगे चल रहा था ए। द क्राइज ऑफ द मॉब, जो भीड़ थी चिल्ला रही थी। ये जो चिल्लाना है ये रिलेवेंट करता है कि एक जो है इंटेंशनली उनको प्रोवोक करके जा रहा था। तो ये जो भीड़ का चिल्लाना है ये एक्सप्लेन करता है क्या, कंडक्ट ऑफ द ए फॉर विच ए हैज़ बिन ट्राइड। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, ये था सेक्शन 7 जिसके अंदर 5 चीज़ें हमने ऑलरेडी मेंशन कर दी थी। फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस फैक्ट एंड इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट, इसके विद इन 5 पॉइंट्स थे, वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम सेक्शन 8 करेंगे। एंड थैंक यू एंड गुड बाय फॉर नाउ।